अब हम लोग चैप्टर 6 का छठा टॉपिक 6 टॉपिक देखेंगे, लाइनेक्स। तो लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी तक जो हम लोगों ने यूनिक्स के बारे में पढ़ा था, यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं था, क्लोज सोर्स था। मैंने जहां पहले भी बताया था कि ओपन सोर्स का मतलब जिसका सोर्स कोड ओपन है, जिसको कोई भी देख सकता है। लेकिन तो लाइनेक्स का ओपन सोर्स है। ठीक, आगे बात करते हैं। लाइनेक्स का प्रयोग अधिकतर सर्वर की तरह किया जाता है। किसकी तरह किया जाता है? सर्वर की तरह। देखिए, हमने बताया था कि एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट वो कंप्यूटर मशीन होते हैं जो सर्विस लेते हैं, और सर्वर वो कंप्यूटर मशीन होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चूंकि लाइनेक्स काफी पावरफुल है, इसलिए इसे सर्वर की तरह अक्सर यूज करते हैं। अब बात करते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1991 में, 1991 में लाइनेक्स टॉरवर्ड, ठीक है, लाइनेक्स टॉरवर्ड, ठीक है, या लिनस टॉरवर्ड्स भी हम कह सकते हैं कि लिनस टॉरवर्ड द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? लिनस टॉरवर्ड द्वारा बनाया गया था। अगर हम ओपन सोर्स की बात करें तो ओपन सोर्स होने के कारण इसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला यानी ओपन रहता है। ठीक है, ओपन फॉर ऑल, कोई भी देख सकता है, तथा इसे कोई भी अपने अनुसार बदलकर चेंज भी कर सकता है। कोई भी इसको बदलकर चेंज भी कर सकता है। आगे हम बात करते हैं लाइनेक्स के कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो हम लाइनेक्स की बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट हैं। ठीक, मुख्यतः 3 कंपोनेंट हैं। पहला है कर्नल। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो कर्नल लाइनेक्स का कोर भाग, ठीक, कोर मतलब इंपॉर्टेंट होता है, अथवा यह प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम में स्थित होता है। यह प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाली सभी मुख्य गतिविधियों मतलब मेजर एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायित्व होता है। इसमें अन्य मॉड्यूल उपस्थित प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये मॉड्यूल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें अन्य मॉड्यूल भी होते हैं, तथा इसके अंतर्गत निहित अंडरलाइन हार्डवेयर के साथ साथ सीधे संपर्क स्थापित करते हैं। कर्नल का आपने डायग्राम भी हमने दिखाया था, कर्नल का सीधे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक, तो कर्नल निम्न स्तरीय हार्डवेयर यानी लो लेवल हार्डवेयर की डिटेल्स की जानकारी सीधे, यानी अगर हम बात करें कि कर्नल क्या करता है, तो जैसा हमने देखा कि कर्नल सीधे सिस्टम और सिस्टम प्रोग्राम तक पहुंचने से रोकता है। यानी अगर प्रोग्रामर या यूजर कोई भी जुड़ता है तो सीधे नहीं जुड़ सकता, वो पहले क्या करेगा? वो पहले कर्नल की मदद से ही जुड़ेगा। तो ये सबसे पहला पार्ट क्या हो गया? कर्नल हो गया। दूसरा बात करते हैं सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी की बात करें तो सिस्टम लाइब्रेरी क्या है? सिस्टम लाइब्रेरी उन विशेष कार्यों यानी स्पेशल फंक्शन या प्रोग्राम्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिस्टम लाइब्रेरी की बात करें तो ये किसी स्पेशल प्रोग्राम्स को कहा जाता है जिनके प्रयोग द्वारा एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटी कर्नल की विशेषताओं को एक्सेस करता है। ठीक है, क्या करता है? उसकी विशेषताओं को एक्सेस करता है। तो ये होता है सिस्टम लाइब्रेरी की बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं सिस्टम यूटिलिटी। अब सिस्टम यूटिलिटी क्या है? सिस्टम यूटिलिटी उन प्रोग्राम को कहते हैं। सिस्टम यूटिलिटी है क्या? सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम है। कौन से प्रोग्राम है? जो अन्य विशेष स्पेशलाइज या व्यक्तिगत स्तर के कार्यों यानी इंडिविजुअल लेवल को टास्क करने के लिए उत्तरदायित्व होता है, जो विशेष कार्यों के लिए उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, कर्नल के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। कर्नल उपयोगकर्ता यानी यूजर एप्लीकेशन तथा हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। यानी अगर हम कर्नल की बात करें तो यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक, किसका कार्य करता है? इंटरफेस का कार्य करता है।